सो हाय एवरीवन गाइस, ये हमारा लेक्चर 4 और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइस आज से जो लेक्चर्स स्टार्ट होंगे ना, वो सारे लेक्चर्स जो है पाइथन के बिल्कुल बेसिक्स होंगे और इन सभी आने वाले लेक्चर्स में जो बेसिक्स आप लोग सीखोगे वो बेसिक्स पाइथन के साथ साथ अगर आप लोग फ्यूचर में कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उनके बेसिक्स में भी काम आएंगे, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सेम ही होते हैं, बस सिंटैक्स अलग होता है। ओके, सो आज से हमारे कुछ बढ़िया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स स्टार्ट होने हैं जिनको आप लोग एकदम ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए फटाफट से इनको समझते हैं। तो गाइस चलिए जानते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं इन विच, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, वी स्टोर वैल्यूज़ एंड डेटा ऑफ वर प्रोग्राम, यानी कि हमारे प्रोग्राम जो भी हम टूल या प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर मौजूद जो भी वैल्यूज़ या डेटा जो हम यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं, जो हम यूज़र्स को दिखाते हैं, उस डेटे को हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। तो समझे, वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे प्रोग्राम के लिए। विदाउट वेरिएबल्स हम लोग कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, इसको हमेशा याद रखना। तो वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशंस का नेम होता है जो हम लोग डिसाइड करते हैं। चलिए अब एग्जांपल से इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे गाइस एग्जांपल नंबर 1 को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ए दे रखा है, तो ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे जा रहा है ए है जो है वो है हमारा वेरिएबल नेम। तो ए हमारा वेरिएबल नेम है। मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम ए रख रखा है, लेकिन आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, अपना नेम भी रख सकते हो, या फिर वेरिएबल जिस चीज़ से रिलेटेड बना रहे हो वो नेम भी रख सकते हो। समझ गए। उसके अलावा जो यहाँ पे 5 है, ये 5 क्या है, वैल्यू, यानी कि ए नेम का वेरिएबल हमने बनाया और इस वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या रख दी, 5। तो ये 5 क्या है, वैल्यू, या फिर इसकी जगह हम लोग डेटा भी रख सकते हैं। समझ गए। और ये टोटल मिला करके हमारा क्या बनता है गाइस, ये टोटल मिला करके हमारा बन जाता है एक वेरिएबल। तो पाइथन में एक वेरिएबल किस किस चीज़ से मिलके बनता है, एक वेरिएबल नेम जो कि हम लोग कोई भी रख सकते हैं, अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं। उसके अलावा जो उस वेरिएबल नेम का जो वैल्यू या डेटा होता है वो, तो इन दोनों को मिला करके हमारा एक क्या बनता है, एक वेरिएबल बन जाता है पाइथन में। हालांकि बात करें अगर दूसरी लैंग्वेज की, लाइक सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज, तो इनमें क्या होता है कि इनमें वेरिएबल्स आप केवल एक वेरिएबल नेम से ही बना सकते हैं, यानी कि उनमें जो ये वैल्यूज़ या डेटा है वो मैंडेटरी नहीं होता। आप लोग केवल एक नेम से ही, यानी कि ए नेम से ही केवल एक वेरिएबल बना लोगे, ओके, और उसको फिर पूरे सिस्टम में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। समझे। तो इसकी इन सब लैंग्वेज की भी हम बात नहीं करें, हम करें पाइथन की। तो पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है वेरिएबल नेम जो कि हम कोई सा भी डिसाइड करते हैं, दूसरा होता है उसका डेटा। अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं फटाफट से। तो एग्जांपल नंबर 2 में मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम रखा है बी, इसमें ए था, इसमें बी नाम रखा है। बी की जगह आप लोग कोई सा भी नेम रख सकते हो। और जो इसकी वैल्यू और जो डेटा मैंने रखा है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो ये मैंने 5 लिखा डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ये मैंने कोड्स के अंदर लिखा है। देख रहे हैं यहाँ पे ये कोड्स, तो इनके अंदर मैंने लिखा है। अब इनके अंदर क्यों लिखा है ये मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। पहले आप लोग देख लीजिए, जो हमारा बी है वो क्या है, वेरिएबल नेम है, ओके, एंड ये हेलो वर्ल्ड क्या है, हमारा वैल्यू या फिर डेटा है, और इन दोनों को मिला करके हमारा बना है पूरा वेरिएबल। समझ गए। तो अब आते हैं ये हमने 5 जो है ये सिंपल क्यों लिखा है, और जो ये हेलो वर्ल्ड है वो कोड्स के अंदर क्यों लिखा है। तो देखिए गाइस, जो हमारा पहला एग्जांपल है, यानी कि जो ये ए इज इक्वल टू 5 वाला जो एग्जांपल है पहला, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल के टाइप होते हैं और वेरिएबल्स के टाइप को ही डेटा टाइप्स कहते हैं। आप लोगों को यहाँ से पता लग चुका होगा, आप समझ गए। तो डेटा टाइप्स को आप लोग भूल जाओ, कोई शब्द ऐसा नहीं होता। वेरिएबल्स टाइप जो होते हैं उन्हीं को हम लोग डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो ये जो है वेरिएबल, ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर क्या होते हैं अब आप लोगों को ये बता दूँ। तो इंटीजर गाइस सिंपल चीज़ है। आप लोग अगर आप लोगों ने 10th-12th पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कोई सा भी नंबर होता है जो माइनस से लेकर के -1 -2 या फिर सिंपल 1 2 3 भी हो सकता है। समझ गए। तो ये सब होते हैं हमारे इंटीजर्स। समझ गए। तो इंटीजर्स को हम लोग सिंपली असाइन कर सकते हैं कोई सी भी वेरिएबल के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, जिसमें हमने बी की वैल्यू रखी है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है। हेलो वर्ल्ड तो एक अल्फ़ाबेट है। तो अगर हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में कहीं पर भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं डबल कोट्स के अंदर। समझ गए। इस बात को आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, क्योंकि समझ गए, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी हम तो खैर पाइथन की बात करें, तो पाइथन में अगर आप लोग कहीं पर भी किसी वर्ड को, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स ABCD, अपना नाम, पापा का नाम, किसी का भी नाम अगर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी वर्ड, इंग्लिश में वर्ड है, अगर इंग्लिश हिंदी कोई सा भी वर्ड है वो, तो उस वर्ड को हमेशा हमें जो है डबल कोट के अंदर ही लिखना है, तभी वो जो है एक स्ट्रिंग माना जाएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स को हम लोग जो है हमेशा डबल कोट के अंदर ही रखते हैं, वरना ये एरर देगा। तो समझ गए ना आप लोग। अगर आप लोग किसी का नेम जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है तो उसको आप लोग इस तरीके से स्टोर
करवाओगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप लोग समझ रहे हो कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, हम लोग का मेन मकसद जो है इस टाइम वही है कि वेरिएबल को समझना। तो वेरिएबल एक प्रकार की एक लोकेशन होती है जो हम लोग बनाते हैं अपने प्रोग्राम में खुद से, और उसके अंदर वैल्यूज या डेटा को स्टोर करवाते हैं, समझ के। तो एक स्टोरेज मान सकते हैं हम लोग वेरिएबल्स। चलिए अब एक फटाफट एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम क्या करेगा ना, उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग डेटा को रखेंगे और फिर स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे उसी डेटा को, समझ गए। उस डेटा को हम लोग वेरिएबल के अंदर रखेंगे पहले, फिर उस वेरिएबल के थ्रू उस डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये जो टूल है, ये प्रोग्राम जो है हम लोग टर्मस में बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम होगा। तो चलिए फिर चलते हैं टर्मस की स्क्रीन पर। हमारी लिनक्स मशीन होगी, यानी कि हमारा टर्मस, फटाफट से इसको ओपन करते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग फटाफट से अपना जो हमारा प्रोग्राम है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग नैनो कमांड का यूज़ करेंगे। नैनो लिखेंगे, नैनो के बाद हमारे प्रोग्राम के नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग अपनी प्रोग्राम फाइल बना रहे हैं, याद रखिए आप लोग। ओके, तो इसका नेम हम लोग लिखते हैं लेक्चर 4 है हमारा, तो लेक्चर 4 ही कैपिटल में L फिर 4 फिर .py, तो आप लोग पता ही क्यों लगाना। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम बन चुका है, इसको हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कोड एडिटर खुल चुका है। अब इसके अंदर हम लोग फटाफट से कोडिंग करते हैं वेरिएबल्स के साथ। तो ओके, तो आप लोगों को पता है मैं कैसा प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करूँगा, फिर उस डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा। ओके, तो फटाफट से सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनता है, सबसे पहले एक नेम सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कोई सा भी। तो मैं यहाँ पे ए ही नेम रखूँगा, आप लोग चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे इज इक्वल डालेंगे और इसके अंदर हम लोग को वैल्यू असाइन करानी है। तो वैल्यू यहाँ पे मैं असाइन करा देता हूँ 18। ओके, 18 जो है वो मेरी एज है, तो मैंने 18 असाइन करा दिया। आप लोग चाहो तो कुछ भी असाइन करा सकते हो। उसके बाद हम लोग दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं। तो दूसरा वेरिएबल हम लोग बी नाम का बनाएंगे, आप लोग किसी भी नेम का बना सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग को वैल्यू असाइन करानी है। याद रखिए मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल जो है पाइथन के अंदर, एक वेरिएबल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो उसका नेम और एक उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे बी हमारा नेम हो चुका, अब इसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो वैसे पहले हमने नंबर यानी कि इंटीजर वाली वैल्यू 18 ले ली, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग वाली वैल्यू लेते हैं। तो स्ट्रिंग वाली वैल्यू को कैसे रखना होता है मैंने आप लोगों को ये बताया था। स्ट्रिंग वाली किसी वैल्यू को हम लोग डबल कोट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे पहले ये कोट लगाते हैं, इसके अंदर हम लोग मैं जो सिंपली अपना नेम लिख देता हूँ। ओके, याद रखेंगे इसमें एक और चीज़ आप लोग को बताता हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में, कि आप लोग डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हो ना, वो चीज़ एकदम वैसी की वैसी ही स्क्रीन पर प्रिंट होती है, समझ गए। तो आप लोग डबल कोट के अंदर चाहे कोई नंबर लिखो, चाहे कोई नाम लिखो, चाहे कोई शब्द लिखो, साइन वगैरह कुछ भी लिखोगे, तो वो एक कैरेक्टर या फिर एक स्ट्रिंग की तरह ही माना जाएगा पाइथन प्रोग्राम में, समझ गए। तो यहाँ पे अभी के लिए आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, आप लोग बस इतना समझो कि हम लोग डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनिल लिख दिया, यानी कि मेरा नेम। ओके, और यहाँ पे मैं इसको डबल कोट से क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए इसका कलर जो है ग्रीन होता है, स्ट्रिंग का कलर जो है वो ग्रीन रहता है। इससे भी आप लोग एक चीज़ पता लगती है। चलिए, तो अब हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, एक ए नाम का एक बी नाम का। इनके अंदर दोनों वैल्यूज़ भी मैंने असाइन कर दी। अब इन दोनों को स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग जो है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे PRINT प्रिंट लिखूंगा सिंपल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं सिंपली ए डाल दूंगा। ओके, और सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूँ। तो गाइस देखिए, अब हम लोग किसी भी वेरिएबल को स्क्रीन पर ऐसे प्रिंट कराते हैं, ये भी आप लोग सीख लीजिए। हम लोग सिंपली प्रिंट लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। जैसे कि मुझे ए वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो सिंपली मैंने प्रिंट लिखा और ब्रैकेट के अंदर उसका वेरिएबल का नेम यानी कि ए लिख दिया। तो सिंपल, अब इससे क्या होगा कि मेरा जो ए है और ए के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, समझ गया। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। ओके, नहीं गाइस, मैं काम करता हूँ पहले अपना नेम प्रिंट कराता हूँ, फिर अपनी एज प्रिंट कराऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले बी वाले वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। ओके, थोड़ा इसको जूम करता हूँ, आप लोगों को अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओके, हाँ अब ठीक है। तो इसको फिर ब्रैकेट इसका जो है वो क्लोज कर देते। अब यहाँ पे हम लोग फिर से प्रिंट कराते हैं ए को, प्रिंट फिर ब्रैकेट फिर ए और फिर ब्रैकेट। तो देखिए अब हमारा जो प्रोग्राम बन चुका है। अब फटाफट से इसको सेव करते हैं। तो कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस किया, फिर यहाँ पे वाई यानी कि यस, हमें इसे सेव करना है, फिर कर दिया एंटर। सिंपल, हमारा प्रोग्राम बन के तैयार होकर सेव हो चुका है। अब मैं LS टाइप करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ चुका होगा हमारा प्रोग्राम L4.py नाम से। ओके, इसके ऊपर वाला है, कुछ और सेलेक्ट होगा, देखिए L4.py। तो इसको फटाफट से हम लोग रन करते हैं पाइथन कमांड के थ्रू। मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा, स्पेस डाला, और जो मैंने वहाँ पे जिस नाम से हमारा पाइथन प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लिख करके सिंपली कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है अनिल और उसके बाद 18 जो है प्रिंट हो चुका है। सिंपल, मैंने बी की वैल्यू अनिल रखी थी और ए की वैल्यू 18 यानी कि मेरी एज रखी, तो वो दोनों यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मैं एक बार और आपको वो प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो नैनो, और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था, L4.py, ठीक है। तो नैनो कमांड यूज़ करके हम लोग उसी प्रोग्राम को दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को मैंने पहले बता रखी है। तो ये सिंपल देखिए हमारा वो वाला प्रोग्राम जो वो खुल चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बना। तब गाइस ये पूरा जो प्रोग्राम है, इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। हालांकि 4 ही लाइन के, आप लोग चाहो तो यहीं से देख के लिख लो, लेकिन फिर भी आप लोग को डॉक्यूमेंट फाइल जो बना के मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर के डाउनलोड करके कोड लिख लेना, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों ने समझ लिया होगा इसकी वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ओके। एंड उसके अलावा अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हो तो प्लीज़ यार मुझको भी ट्विटर पे जाके फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।